मीडिया मैनेजमेंट की जाती है। वो तुर्की का दौरा था 3 दिन का, उसके ऊपर बूथा लगाया गया था शहबाज शरीफ साहब का। पहले लेटरीनों पे बूथा लगाते थे इस शख्स का, पंजाब में एक लेटरीन बनाते थे, तो मैं कह नहीं रहा, तस्वीरें मौजूद है इंटरनेट पे, तो बैनर पे इनका बूथा लगाया जाता था। अब मुझे समझ नहीं, बाथरूम जाते हुए इन्हें देखने की क्या जरूरत थी लोगों को? क्या उससे बाथरूम करने में आसानी होती थी? माजरत चाहता हूं ये बात करने में, लेकिन बाथरूम के सामने शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाने से क्या डर के बंदा बाथरूम से जल्दी फारिग हो जाता था क्या? मतलब उसका कोई पर्पस होगा ना, इनसे पूछें। क्योंकि कल मरियम साहबा कह रही थी किया था करके दिखाएंगे, मैं स्लोगन उनका सही पढ़ दूं, मुझे याद नहीं है, तो पूछना है कि क्या दोबारा बाथरूमों पे भी तस्वीर लगाएंगे आप लोग? आपने किया था, अब करके दिखाएंगे आप। तो दोबारा वो एक एयरलाइन का इश्तिहार लग रहा था जिसमें वो पीछे बिल्डिंग थी एक ग्रैंड, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। 3 दिन का दौरा, मुझे पता चला शायद 26 करोड़ के इश्तिहारात दे दिए गए उसके ऊपर। वजीर आजम हाउस जिसमें इमरान खान साहब ने एक कील नई नहीं लगाने दी, मैं आपको दावे से कहता हूं, एक कील नई नहीं लगाने दी। जब भी कभी बात की उनसे, अगर कोई चीज खराब थी, उन्होंने कहा इसी से काम चलाओ, मैं इसका गवाह हूं। एक कील नई नहीं लगाई, लेकिन अब 8 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल जो है, और मैंने वो खुश्क स्विमिंग पूल देखा हुआ है, उसमें पानी नहीं भरा हमने पूरे 4 साल, क्योंकि खान साहब ने भरने नहीं दिया। मैं कई दफा गया, मेरा दिल भी किया कि इसमें गोता लगाया जाए, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया, लेकिन वो खुश्क पड़ा रहा 4 साल, क्योंकि पानी पड़ना था, फिर उसकी सफाई होनी थी, फिर उसमें बंदे लगने थे, फिर बिजली का खर्चा होना था, तो ये काम तो खान साहब करने नहीं देते। तो वो खुश्क मैंने जरूर देखा, कई दफा शाम को उसके साइड पे जाके बैठा भी मैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं थी, कोई टूट फूट नहीं थी। अब 8 करोड़ उस पर किस चीज के लिए लगाए गए मुझे नहीं पता। उसके साथ भी 2 बाथरूम बने हुए, हो सकता वहां भी इन्होंने अपनी तस्वीर लगानी हो। मैं कभी उन बाथरूमों के अंदर नहीं गया जो पंजाब में बनाए, तो हो सकता है टूटी पे भी लगाते हो, लोटे पे भी अपनी तस्वीर लगाते हो, मुस्लिम शावर पे भी लगाते हो, कमोड के अंदर भी हो सकता है तस्वीरें हो खास किस्म की। तो ये मुझे तस्वीरों का शौक इनका समझ नहीं आया। किया है करके दिखाएंगे, खुदा का वास्ता ये ना करके दिखाइएगा, बाकी वाले काम कीजिएगा। लोगों ने बाथरूम जाना है, वो एक प्राइवेट मौका होता है, वहां पे तो शहबाज शरीफ को मत घुसाइए, बाथरूम में लोगों को प्राइवेसी करने दीजिए मेहरबानी करके। अब मैं वापस आता हूं, अब स्पेसिफिकली बात होगी मरियम बाजी के दावे पर, किया था करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये बात शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, हदेबिया पेपर मिल्स, और उससे भी पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, काजी फैमिली के नाम पे जाली अकाउंट्स बनाए गए, उनमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अब बाजी बिजिद हैं कि किया था करके फिर दिखाएंगे। काजी फैमिली आज तक रोती फिर रही है। फिर हदैबिया पेपर मिल्स के अंदर जब इसहाक डार पकड़े गए, तो उनका बयान हल्फी अदालत के अंदर मौजूद है, रिकॉर्ड पे बयान, कि हाँ मैंने नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अब ये बिजिद हैं, किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद आपके सामने रमजान शुगर मिल केस, आपके सामने इवन फील्ड रेफरेंस, जिसके अंदर बाजी ने कैलबरी फॉन्ट जब आया ही नहीं था तब इस्तेमाल कर दिया था। अब बाजी कह रही है दोबारा किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद बाजी ने जो 90s में अपार्टमेंट बिके थे, उनकी जाली ट्रस्ट डीड बना के जमा की, जिस पर अदालत में झूठी करार पाई। बाजी बिजिद हैं, किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद बाजी ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई। अब बाजी बिजिद हैं, किया था करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर हमारा मकसूद चपड़ासी आ जाता है बेचारा, अकाउंट में 4 अरब, दूसरे चपड़ासियों के अकाउंट में 16 अरब। अब कह रही हैं किया था करके दिखाएंगे, खुदा का वास्ता दोबारा ना कीजिएगा। साड़ियां चांगरा निकल गई ने पहले थोड़े करन दे नाल। आपने जो कार्रवाई डाली है, पहले लोगों की आंखें बाहर आ गई हैं गुर्बत से, खुदा का वास्ता दोबारा ना करके दिखाइएगा, बहुत कर दिया। 32 जाली कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो मैंने अभी आपको बताया।
जब अपने ऊपर बात आई तो कहा हमारे पे तो पाकिस्तान का कानून ही नाफज नहीं होता। वही बेटे जो करप्शन करते हैं अभी भी तुर्की में बैठे हुए थे। फॉर्मल डील्स जो होती हैं, पहले जैसे बिजली घरों की डील्स में बैठा होता था जिसने सारे किकबैक्स लेने हैं, बाद में कहते हैं हमारे बेटों पे तो पाकिस्तान का कानून ही नाफिज नहीं होता क्योंकि वो यहां रहते नहीं। किया था करके दिखाएंगे। हमारे जैसे लोग यहां रहते हैं, सारा पैसा कमा के मुल्क में लेके आए, 4 साल पूरे में सुनता रहा बैग उठा के भाग जाना है, बैग उठा के भाग जाना है, बैग। और कहते कौन बेशर्म थे? जिनका बाप भागा हुआ था बाहर, जिनके बच्चे भागे हुए थे बाहर, जिनकी तमाम लीडरशिप बाहर भागी हुई थी, पता नहीं किस मुंह से ताना देते थे। अब तो भाई साहब हर चीज वापस आ गई पाकिस्तान में। वो जरा दवाई लैंड गया सी उन्होंने भी ले आओ वापस। और अब तो सबको पता है कि वो बीमार कैसे हुआ था और किसने भेजा था। अब तो खुल गई ना बातें सारी, तो अब वापस ले आए। अब तो पंजाब स्पीड की हुकूमत है, बेटी बैठ के बता रही किया था करके दिखाएंगे। पहले अब्बा जी ने तो ले आओ, फिर आगे कुछ करके दिखा दीजिएगा। पहले अब्बा जी का मुंह विखा दो लोगों को। सो आखिरी बात की तरफ मैं जाता हूं। लुथड़ा हुआ है ये खानदान करप्शन में, लेकिन अब पता चला है कि प्रॉपर लंदन की एक कंपनी हायर की गई है, उसे एक बड़े बिजनेसमैन टाइकोन से पेमेंट करवाई गई है, जिसको ठेकों में और दूसरी चीजों में किकबैक्स दी जाएंगी। और उसका काम है, वहां से ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, जाली ऑडियोज और वीडियोज पहले तो बाजी बैठ के कहती थी ना हमने बनवाई हैं। अब लोगों की काबिले एतराज गैर सियासी शख्सियात की मैं बात कर रहा हूं। सियासी शख्सियात के साथ तो ये कर चुके जो काम करना था। अब गैर सियासी शख्सियात को, जिसमें चैनलों के मालिकान भी मौजूद हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चैनलों के मालिकान और सहाफी मौजूद हैं, उनकी जाली वीडियोस बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है ताकि फिर उन्हें किसी गुमनाम नंबर से वो जाली वीडियो भेजी जाए और फिर उन्हें कहा जाए कि अब ये वाली खबर दें, ये लाइन लें, तो फिर आपकी जान बख्शेगी। तो भाई जो लोग पहले से बाथरूमों के ऊपर तस्वीरें लगाते हों अपनी, तो जिसकी तस्वीर बाहर लगी वो कह रहा है ना मैं देख रहा हूं आपको अंदर, तो दिल करे अंदर भी। वो सफदर भाई तो कह रहे थे हमने बाथरूमों की वीडियोस बनाई हुई, वो अब पता चला कि वो असल नहीं थी, वो नकल ऑर्डर की हुई हैं। और वो मेरा ख्याल डीप फेक से आपको पता चल चुका हुआ है कि किस तरीके से एक शख्स की आप बना देंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा उसकी है या नहीं है। वो भले बेचारा वहां हो ना हो, उसने वो तंजीम साजी की हो या ना की हो, लेकिन तंजीम साज वो मशहूर हो जाएगा। उसको घर में भी जूते पड़ेंगे, बाहर भी पड़ेंगे। और बंदे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि पूरी दुनिया आपका दुश्मन भी मान जाएगा कि आपने तंजीम साजी नहीं की, आपकी बेगम नहीं मानती। तो सियासतदान या सहाफी जो होगा, जब उसको रोज घर में बेगम से जूते पड़ेंगे, तो उसने खबर या बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस खाक करनी, वो तो घर को संभालने में लगा रहेगा। और अगर आपने उसके महीने 2 महीने घर में जूते पड़वाते गुजार दिए, तो यही आपका कारनामा। सियासत से आपने उसे आउट कर दिया, सहाफत से आपने उसे आउट कर दिया। वो तो भाभी साहबा के कदमों में बैठा होगा बेचारा। तो इसलिए मेरी तमाम भाभियों से ये गुजारिश है कि आपके जो शौहर हजरात हैं उनके बारे में डीप फेक बन रही है, आपके पास अगर ऐसी कोई वीडियो आए तंजीम साजी की, तो उसे प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिएगा। वो जरूरी नहीं है कि वो उसी शख्स की हो। तो ये इज्जतें उछालने का इनका पुराना काम है। अब मीडिया के ऊपर फोकस शुरू हो गया है, मालिकान पे फोकस शुरू हो गया जो आने वाली है। तो मरियम बीबी ये आपने पहले भी किया था, अब खुदा का वास्ता ये करके ना दिखाइएगा। इससे बड़ी लोगों के घरों में बड़े मसाइल बनते हैं, इवन आपकी पार्टी के अंदर लोगों के घरों में मसाइल बनते हैं। ये तंजीम साजी लगता आसान काम है, इसके बाद में बड़े दूर रस जो है ना वो खतरात और नताइज पूरी सोसाइटी को भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप ये जाली वीडियोस, जाली बातें सिर्फ इमरान खान को टारगेट करने के लिए दिन रात आप कभी किसी खातून पे हमला आवर होती हैं, कभी किसी पे होती हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है, मुकदमा कीजिए, सबूत लाइए। खामखा लोगों की इज्जतें मत उछालिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला।